Assalamualaikum. This is Miurusa and welcome back to my channel and hope you all are doing। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और आप सबकी प्रिपरेशंस हो चुकी होंगी। रमज़ान आने वाले हैं, उससे पहले ही मैं आप सबको रमज़ान मुबारक कह देती हूँ। रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम दुआओं को और तमाम इबादतों को कबूल करे और हम सबको इतना जो है स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करे कि हम वाकई में बहुत अच्छे तरीके से इस रमज़ान में इबादत। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें सदका, खैरात, ज़कात ये सब चीज़ें निकलती हैं, तो मैं यहाँ ये बात को ज़रूर हाईलाइट करूँगी। प्लीज़ 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 अपने माल को अपने ऊपर वबाल मत बनाइएगा। जो अफोर्ड कर सकता है, जिसकी अफोर्डेबिलिटी है, जो देखिए अपने इर्द गिर्द और जिनको ज़रूरत है उन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक पैनी उनके लिए बहुत, एक एक रुपया आपका जो है उनके लिए बहुत मैटर करता है। उसके अलावा खैर मैं यही कहूँगी कि मैंने आज सोचा था कि व्लॉग मैं सुबह से बनाना स्टार्ट करूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया क्योंकि कामों में मसरूफ़ होते हैं तो वो चीज़ें रह जाती हैं और इतने अच्छे व्लॉगर या एक्सपर्ट व्लॉगर नहीं है कि साथ साथ लिए काम भी कर रहे हो और व्लॉगिंग कर रहे हो, तो बस यही वजह थी कि नहीं कर पाया। दूसरी चीज़ ये थी कि हाँ, अक्सर जो है मेरा व्लॉग जो है किचन से ही शूट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि किचन जहाँ पे आप दिन भर मेरे ख्याल से नज़र आएंगे, हर 5 मिनट बाद आपको जाना होता है, तो ये चीज़ है। मीनवाइल ये जो हमारे साहबजादे हैं ना, ये अपना पता नहीं किन चक्रों में लगे हुए हैं, मेरे समझ से बाहर है। क्या कर रहे हैं आप? क्या लेना देना है आपने? ये आपकी क्या देगची यहाँ पे कर रही है? मुन्ने वांट्स टू ईट दिस। चलें खा लीजिए, जाइए गो। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, ये क्या रखा है आपने? ये क्या रखा है फ्रिज में आपने? ये क्या रखा है आपने? ये आपका अप्पा है? हाँ। अच्छा, बना लिया आपने अप्पा? हाँ। ओह वाह मोहम्मद बिलाल। चलो अच्छा, अब बंद कर दीजिए, फिर ठंडा कैसे होगा, जल्दी बंद कर दीजिए। शट इट, कम ऑन। तो बस यही होता है, हम काम करें या कुछ भी करें, हमारे साहबजादे हमारे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। ठंडा हुई गई? हाँ। चले अब आप खा ले जाके बैठ के अपना अप्पा, जाइए। अच्छा हाय। तो जी ये होता है, हम मतलब किचन में होते हैं और ये हमारे साथ साथ मौजूद होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मोहम्मद अहमद स्कूल गया हुआ होता है और वो अब तक आया नहीं है, और तो बस वो तो बेचारा स्कूल गया हुआ होता है और ये मेरे साथ लगा हुआ होता है किचन में, तो कभी यहाँ कभी वहाँ। घर का जबकि पूरा काम हो चुका है A to Z, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि कहाँ कहाँ ये मैस फैला सकते हैं। जहाँ जहाँ ये मैस कर सकते हैं वहाँ वहाँ ये अपना मैस कर देते हैं। अब मैं आपको इनके कमरे का हाल दिखाती हूँ, जो सुबह से मैं एक एक चीज़ समेटती हूँ इनके साथ मिल के, और कोशिश ये होती है कि दोबारा से वो चीज़ ना हो, बिकॉज़ दोपहर में और सुबह के टाइम पे होम स्कूलिंग की क्लास होती है, तो बच्चे आते हैं ऑब्वियसली और फिर वो चीज़ें इस्तेमाल में होती हैं, वो इस्तेमाल में तो आती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे साहबजादे जो है ना वो निकाल के इस्तेमाल करते हैं और फिर खेलते हैं, फिर इधर रख दिया उधर रख दिया। हमारे मोहम्मद अहमद की एक अच्छी आदत है कि वो खेल के वो चीज़ों को वापस अपनी जगह पे रखता है। मोहम्मद बिलाल इज़ स्टिल इन द लर्निंग फेज़, इसको हमने शुरू से नहीं रोका टोका इतना, तो इसकी आदतें ज़रा ख़राब हैं इस मामले में, तो वो हम अभी कोशिश कर रहे हैं मुस्तकिल इसको कि बेटा जो चीज़ आप निकालते हैं उसे रखना भी होता है, मैस नहीं करना होता है, और समहाउ कुछ हद तक वो है भी। तो देखें, बच्चे तो बच्चे होते हैं। बस ये हाल कुछ यूँ हो जाता है। ये सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली जो थी जगहों पे थी, और जैसे ही काम सब फारिग हुआ तो इन्होंने जो है ना बस ये कर दिया है। अब मम्मा का काम क्या है, मम्मा किचन का काम करने के बाद आके फिर दोबारा यहाँ से समेटेंगी, तो आज थोड़ा सा काम और किचन फैला हुई है, क्योंकि आज थोड़ा काम ज़्यादा ही हुआ है। मैंने छोले बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, 2-4 चीज़ें फ्रीज़ करने के लिए बना रही थी। मोहम्मद अहमद, अच्छा रोज़ों में ये होता है कि हम तो फ्रूट्स मतलब फ्रूट चाट, छोले, यही चीज़ शौक़ से खाते हैं। पकोड़े भी हम शौक़ से खाते थे, लेकिन अब इवेंचुअली क्योंकि मोहम्मद अहमद के बाबा को कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है तो वो अवॉइड करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं अकेली के लिए क्या पकोड़े बनाऊँ, तो फिर ये होता है कि हम पकोड़े जो है ऑल्टरनेट डेज़ में बनाते हैं, लाइक 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के, वो भी थोड़े से। फिर अगेन कमरा समेटने के लिए मोहम्मद बिलाल को कन्विंस किया कि बेटा मेरे साथ मेरी हेल्प कराइए, तो फिर हाँ समहाउ मान गया मेरी बात, और फिर हमने जल्दी जल्दी कमरा समेटा, क्योंकि मोहम्मद अहमद के आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि सारे काम वाइंड अप हो जाएं, ताकि वो आए तो फिर मैं उससे उसी को देखूं, क्योंकि आते आते उसको टाइम हो जाता है, 2:30 बज जाते हैं, तो ये होता है कि जल्दी से आए, खाना वाना खाए और फिर सोने की तैयारी करे, क्योंकि फिर बाद में शाम में बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, तो इसलिए नैप टाइम बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और यूँ मम्मा और मोहम्मद बिलाल ने मिलके रूम को समेट लिया
और सारी चीज़ें जगहों पे रख दी और कमरा साफ़। अच्छा, सफाई भी बिल्कुल थेरेपी की तरह होती है। घर साफ़ सुथरा होता है ना तो आपको खुद भी बहुत सुकून मिल रहा होता है। और मम्मा मोहम्मद अहमद का वेट करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पूरे स्कूल में स्टूडेंट गाता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई हमारा शहजादा आ गया। अच्छा, हम शहजादे से पूछेंगे कि शहजादे के स्कूल में आज क्या था? फंक्शन था। किस चीज़ का? जीवे जीवे। क्या कराया? जीवे जीवे पाकिस्तान। जीवे जीवे पाकिस्तान। थोड़ा सा करके तो दिखाओ। मैं नहीं आता मुझे। क्यों नहीं आता? आपने तो किया है। और काटता है। अच्छा, और कार्ड रखे हुए संभाल के। पहले और बताओ क्या क्या मिला, क्या क्या किया और क्या किया आपने? और क्या किया मोहम्मद अहमद? क्या ये किया। मैं आपका वेट कर रही थी। मैं आपका वेट कर रही थी। आपको पता है मम्मा आपको कितना जीवे पाकिस्तान, और उसमें पाकिस्तान भी आ गया। पाकिस्तान कैसे? पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। वाह, इतना मजा आया होगा। करो कराओ। जीवे जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। तो आपने एंजॉय किया ना? ऐसे करना था। ओहो, ये तो आपको आती ही नहीं है। आ गई। वाओ। तो चलो भाई, हम जल्दी से अब रेडी होते हैं। जल्दी से मुंह हाथ धोएंगे मोहम्मद अहमद। ये कपड़े नहीं चेंज करने, ये आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो अच्छा, मुंह हाथ तो धोएंगे ना? ये आप सीख गए। वाह, एक बार हल्टी हो सकती है। तो मोहम्मद अहमद स्कूल से आ गया है और अभी 2:30 बज चुके हैं, इसलिए अब हम मोहम्मद बिलाल को भी जल्दी से रेडी कर दें और फिर उसके बाद सोएंगे। अच्छा, ये क्या हो गया? सिम्बा आपका टीचर बन गया। सिम्बा टीचर का चश्मा पहना। फिर ये चश्मा ना मम्मा, ये चश्मा नहीं पहन पा रहा। क्यों? इसके बाद चेंज वेंज कराने के बाद दोनों को खाना वाना खिलाने के बाद उनके सोने का टाइम हो गया है। सोना बहुत ज़रूरी है मेरे एनर्जेटिक रहने के लिए और इनको दोबारा से एनर्जी रीगेन करने के लिए। तो सोना मैंडेटरी है, तो ये सोने का टाइम होता है। फिर इनको सुलाने के बाद आप फिर वापस बैक टू वर्क। यही होता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं और पूरा रूटीन आपका बना होता है। तो फिर यही था कि फिर उसके बाद चूल्हा वगैरह साफ़ किया, क्योंकि आप जब छोले बॉयल वगैरह करते हो जो चूल्हे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो चूल्हा गंदा भी होता है। तो यह है कि जब तक चूल्हा साफ़ नहीं हो जाता तो मुझे सुकून नहीं मिलता। अगेन वही बात कि सफाई इज़ लाइक अ थेरेपी फॉर मी। जब तक चीज़ें साफ़ नहीं हो जाती हैं तो काम करने में मज़ा नहीं आता। एक्चुअली हमारे मार्बल जो हैं किचन के वो ब्लैक हैं, तो उस पर मिट्टी बड़ी वाज़े हो जाती है फ़ौरन, और मिट्टी जमती हुई है तो वो फ़ौरन दिखने लगता है, तो हमें उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है। और यूँ चूल्हा तो हो गया साफ़। अब ये होता है कि अब क्या नेक्स्ट काम है। तो नेक्स्ट काम ये था कि मेरी होम स्कूल की क्लास स्टार्ट होने वाली थी, तो जल्दी जल्दी मैंने किचन को बिल्कुल क्लीन एंड वाइड अप कर लिया था और उसके अलावा खाना बन चुका था और यूँ होम स्कूलिंग की क्लास स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये जो एज ग्रुप आता है मेरे पास इस टाइम पे, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं और दे डोंट नो हाउ टू राइट, उनको ट्रेसिंग भी अभी नहीं प्रॉपर आती है, तो इनके लिए मेरी कोशिश यही होती है कि हम इनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे ही वर्किंग करते हैं इनिशियली। और जब इनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन और ग्रिपिंग बेहतर हो जाती है तो देन इवेंचुअली आई शिफ्ट इनटू द सेकंड शिफ्ट, जो कि बड़े बच्चे होते हैं उनके साथ फिर बुलाना मैं स्टार्ट कर देती हूँ, जिसमें फिर ये अपना प्रॉपर राइटिंग वगैरह करते हैं। मोहम्मद बिलाल, आपने क्या बनाया है? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। तैमूर, आपने क्या बनाया है? क्या बनाया है तैमूर ने? व्हाट? रॉक्स। वाओ तैमूर, वाइट पाकिस्तान जिंदाबाद बनाया है आपने। और यूँ फिर इनकी क्लास के बाद फिर बड़े बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मैं फ्री हुई हूँ, फिर बच्चों का खाना वगैरह करना स्टार्ट किया है। मोहम्मद अहमद मोहम्मद बिलाल की मैकरोनी खा रहे हैं, जो मेरे के स्टूडेंट की मम्मा ने भेजी थी। खाना लगाइए, चाहिए मोहम्मद बिलाल, हरी अप।
जल्दी से खाने लगाई शाबाश। और फिर यूँ रात का 8 बज गया था और फिर खाने का टाइम हो गया था। फिर मोहम्मद बिलाल ने मेरी हेल्प कराई, मोहम्मद अहमद भी कराता है, मोहम्मद बिलाल दोनों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में बहुत अच्छे हैं। खाने मोहम्मद बिलाल ये रिमोट खाएंगे आप खाने पे? नहीं तो ये रिमोट क्यों रखा हुआ है प्लेट में? चलिए खाना खाइए। और बस मैं यूँ ही खाना खाया। खाने में मैंने कोरमा बनाया था। कबाब आपको पता है मैंडेटरी होते हैं, रमज़ान से पहले बनते हैं, तो फिर यही होता है कि ऑन एंड ऑफ कबाब ज़रूर खाए जा रहे होते हैं। बस खाना खाने के बाद ये किचन समेटना आपको पता है सबसे ज़्यादा हेक्टिक लग रहा होता है, लेकिन करना होता है। फिर किचन खैर समेटा और पीछे बैकग्राउंड में यही चल रहा था कि रोज़ा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। खैर मैंने अपनी सारे काम इसलिए कर आके रख लिए थे कि रोज़ा होता भी है तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो और ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर यही हुआ कि इवेंचुअली अनाउंस हो गया। और इसी के साथ मैं आप लोगों को भी रमज़ान मुबारक कहूँगी कि रमज़ान मुबारक, रोज़े मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको रोज़ों की एक्चुअल एसेंस को समझने की तौफीक दे। रमज़ान आप सब भी इबादत और अस्कार में अपना वक्त सर्फ करेंगे बजाय स्क्रॉलिंग करने के और बिला ज़रूरत बाज़ारों में घूमने के। रमज़ान साल में एक दफ़ा आता है और वो ऐसा महीना है जिसमें मेरे ख़्याल से मुझे नहीं लगता कि हमें अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए उन बाकी सारी चीज़ों में। जैसे जैसे टाइम गुज़रता है, एज बढ़ती है, आपको रियलाइज़ होता है कि आपका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ना कि आपका कनेक्शन बाकी चीज़ों के तरफ होना चाहिए। सो इस रमज़ान मैं भी कुछ इसी तरह के ही एक गोल्स बना के रखे हुए हैं कि मुझे इबादत करनी है, अस्कार करना है और अपना ज़्यादातर वक्त मखसूस करना है इबादत के लिए और हर वो काम के लिए जिससे मुझे सवाब मिले और हर वो चीज़ के लिए जिसको मैं अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बना सकूँ। रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ यू।